अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ जुनैद है और मैं टेक्सटाइल ग्रेजुएट हूँ। और ये ब्रांड मैंने स्टार्ट किया लाइक 2 इयर्स बैक। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट रमज़ान में हमने इसको ऑनलाइन लॉन्च किया। और अब हम पहला रिटेल स्टोर, जिसको हमने एक शोरूम का और एक गैलरिया का नाम दिया, जहाँ पे डेनिम और उससे बने हुए मज़ीद प्रोडक्ट जो हैं वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं। और हमारी जो मेन लाइन है वो फैशन अपैरल में सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना है। ख़ास टाइम पीरियड के अंदर जो लोग अपना आउटफिट अडॉप्ट करते हैं उसको फैशन कहते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, फ्रेम के अंदर जो आउटफिट चल रही होती है। और ये वक्त के साथ साथ चेंज भी होती है, कुछ चीज़ें जो है वो रिपीट भी होती हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो है ना ये राइज हो जाता है। दैट इज़ इन माई बुक इज़ अ फैशन बेसिकली। मैं समझता हूँ कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए और प्रोडक्ट को समझना चाहिए, मार्केट को समझना चाहिए, मार्केट रिसर्च के ऊपर आपका अच्छी गिरफ्त होनी चाहिए, ट्रेंड फोरकास्टिंग करना जानते हो। ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली मिलके एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर को लेके आती है। और अपने हुनर को, अपनी चीज़ों को, अपनी डिज़ाइन को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पिरेशन लें बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन उसमें अपना आप भी डालें। शौक़ था एक शुरू से, और जहाँ भी इससे पहले भी मैं अगर कहीं पे जॉब करता रहा हूँ या मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप रोल पे मैं काम करता रहा हूँ, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट, फैशन, ट्रेंड फोरकास्टिंग, उसके ऊपर जो है मैं मेरा अपना शौक़ था कि मैं उसको पैरेलल करता रहता था। ऑनलाइन से हमने स्टार्ट किया और ऑनलाइन के ने इंकरेज किया तो हम लोग फिज़िकल अपीयरेंस में भी आ गए। स्लोगन हमारा बड़ा सिंपल सा है कि हमने अपने प्रोडक्ट में, हमने पाकिस्तान में, वर्ल्ड वाइड भी अपने प्रोडक्ट को मेड इन पाकिस्तान के नाम से लेके जाना है और बड़े बड़े ब्रांड को जो है हमने compete करना है। वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम कम से कम पानी इस्तेमाल करें, हम ऐसे केमिकल यूज़ ना करें विच इज़ हार्मफुल। ऐसे जगहों से मैन्युफैक्चरिंग या ऐसे प्रोडक्शन हब से ना करें जो कंप्लाइंट ना हो, जो इंटरनेशनल लॉ जो है उसको फुलफ़िल करते हों। तो ये हमारी कोशिश है कि लोगों को ठीक और मेयारी प्रोडक्ट पहुंचाएं, और जिसमें जो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करें और कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करें। अचानक से ही हो गया, ठीक है। और तो बहुत लंबी चौड़ी इसके पीछे सोच नहीं थी। वी आर सिटिंग इन ऑफिस और मेरे पार्टनर भी हैं, शहजाद साहब भी, तो हम लोग बैठे हुए थे एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द राइट नेम। डेनिम मूव करती है विद द मूड, ठीक है। सम टाइम अगर आप किसी कॉर्पोरेट में हैं तो यू नीड अ वेरी क्लीन जीन्स। सम टाइम आप दोस्तों के साथ फिर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी फंकी स्टाइल चाहिए, स्ट्रीट में फिर रहे हैं या जो भी है। तो हमने कहा कि इन सारी चीज़ों को इस तरह कलेक्टिव कर दें, एक ऐसा नाम रख दें जिसमें सारी चीज़ें मर्जिन हो जाएं। तो इसलिए हमने डेनिम बाय मूड है, जैसा आपका मूड है वैसे ही आप डेनिम पहने। फ्लोरेंस एवरीबडी नोज़ कि एक जगह है जहाँ फूलों की वजह से मशहूर है, इटालियन। तो वी गेट दिस कलर फ्रॉम देयर। इसमें लाइफ है। लोग डे लाइट में या खूबसूरत मनाजिर में जब जाते हैं तो इस किस्म की जीन्सें पहनना पसंद करते हैं, विच इज़ मोर कलरफुल, तो दे बिकम अ पार्ट ऑफ दैट लैंड। आइडिया सिर्फ ये था कि जो आपने कमाया, जो कुछ कमाया, अब उसको रिवर्ट बैक करने का टाइम है। क्योंकि मेरे पास हुनर जीन्स बनाने का था, क्लोथिंग में था, तो मैंने ये वाला प्रोफेशन सेलेक्ट किया कि अब मुझे जीन्स अच्छी बनानी है। पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रांड होंगे जीन्स के, तो मैंने कहा कि कुछ अपना हुनर भी लोगों को दिखा दें, और इसीलिए मैंने अपने ब्रांड को एसोसिएट कर दिया है डिफरेंट फाउंडेशंस के साथ। अगर मैं अपने सेगमेंट की बात करूं तो अभी आई मस्ट से कि अभी इनिशियल स्टेज पे ही है, और मुझे यकीन है कि ये
आने वाले 5-10 सालों के अंदर हमारी इंडस्ट्री का भी इंशाल्लाह वर्ल्ड वाइड नाम होगा। फ़ोटोशूट तो हमने एक प्रोफेशनल कंपनी से करवाया। रीज़न ये है कि हम चाह रहे थे कि इसको बिल्कुल उस तरह दिखाएं जिस तरह वेस्टर्न ब्रांड अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं। तो 2 जगहों पे शूट हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है और कैंपेन शूट उसका पेरिस में हुआ है। और मोरलेस यही तरतीब हम आगे भी लेके चलेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान को तो सर्व कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट दुनिया में पाकिस्तान को सर्व करे। तो ये हमारा मिक्स एंड मैच चलता रहेगा। दुनिया में तकरीबन जितने भी बड़े ब्रांड हैं उनके साथ मैं काम करता रहा हूँ, उनको डिज़ाइन भी करता रहा हूँ। फैब्रिक से लेके इवन के फाइबर से लेके अपैरल तक मैं डिज़ाइन करता रहा हूँ। दुनिया के जितने भी रिनाउंड ब्रांड हैं, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, स्कैंडिनेवियन हो, तो और वो सारा यहीं से बन के जा रहा है। ठीक है, तो जब मैं लोगों को सर्व कर सकता हूँ तो व्हाई नॉट अपने एस्थेटिक से अपने लोगों में सर्व करूँ और वर्ल्ड में भी सर्व करूँ। फ़न है अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू एंजॉइंग इज़ अ फ़न, अदरवाइज इज़ अ कमिटमेंट। कि अगर आप जिन लाइनों पे अपना काम करना चाहते हैं उसको कमिटमेंट के साथ करें और आपका उसमें पैशन भी हो तो आप एंजॉय भी करते हैं। अगर डेनिम की मैं बात लूँ तो फॉर द वुमेन साइड आई एम इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन ब्रांड्स। ठीक है, और अगर मैन की बात करें तो आई एम इंस्पायर्ड बाय यूरोपियन ब्रांड। ऑनलाइन के अंदर तो हमने बड़ा सिंपल सा एक मेथड रखा हुआ था, वो वाले जहाँ पे हम लोग COD नहीं दे रहे हैं। और अमेरिकन कंट्री के अंदर ये होता है कि उनकी जो कोरियर चार्जेस होते हैं वो टू मच होते हैं, तो वो फिर कांटेक्ट कर लेते हैं हमसे डायरेक्टली हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो वो उनको एक पैकेज बना के जिसमें उनको कोरियर भी एक समहाउ कवर हो जाए, तो आप समझ लिए कि प्राइवेटली हम उनको डिस्पैच करते हैं उनके गिवन एड्रेस पे। तो अभी तो हम इस तरह टेक केयर कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स के अंदर हम लोग FBA अमेज़ॉन के ऊपर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। न्यू ट्रेंड जो है वो बेसिकली क्रिएट नहीं किए जाते, रीड किए जाते हैं। ट्रेंड आपको स्ट्रीट से मिलता है, ट्रेंड आपको जो है ऐसे बुटीक ब्रांड से मिलता है जो इंडिविजुअली अपना काम कर रहे हैं। दे आर नॉट लाइक एक मेरे हिसाब से मिला वो हैंडमेड जीन्स बना रहे हैं, हाथ से सुई धागे से जीन्स का काम कर रहे हैं और वो बहुत प्यारी लगती है। ठीक है, अब कमर्शियली इसकी वायबिलिटी बहुत मुश्किल है, लेकिन यू गेट द इंस्पिरेशन, देन उसको कमर्शियली आप ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें कुछ ज़्यादा बनाना पड़े तो। इस वक्त की मैं अगर सिनेरियो की बात करूं तो वुमेन का ट्रेंड और मेन के ट्रेंड में एक कंट्रास्ट आया हुआ है। पहले वुमेन जो है वो बहुत लाइट वेट, बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा स्किनी और इस किस्म के प्रोडक्ट में करते थे, और मेन जो है वो रेगुलर फिट में और भारी कपड़ों में ज़्यादा आउटफिट लोग करते थे। अब ये उलट हो गया। अब जो वुमेन है, अब मेरे पास कलेक्शन लगी हुई है, वो सबसे भारी कपड़े वुमेन के ही हैं। बाकी जो रेगुलर आर्टिकल्स होते हैं जैसे स्किनी या सुपर स्किनी, आज भी वुमेन के अंदर एक ख़ास पोर्शन रखता है। पहले ये 80-90% था, अब ये 40-50% आया। अब वुमेन में जो है नॉन स्ट्रेच कपड़े भी ज़्यादा फेम कर रहे हैं, वाइड लेग हैं और इस किस्म के जो डिफरेंट सिल्वर्स हैं। 2022 के ट्रेंड्स पे ये कलेक्शन बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर कलर आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं जो हम फोरकास्ट कर रहे हैं। देयर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन जो फोरकास्टिंग करती है फॉर द फ्यूचर कलर के, वो किसी चीज़ से भी इंस्पायर्ड हो सकते हैं। जो हमारी वॉश है उसको हमने वैसे कोशिश ये किया है कि 4 सीज़न हो। सो लास्ट 5 ईयर्स में अगर डेनम वर्सेस एक्टिव वेयर में करूँ तो डेनम जो है वो उसकी ग्रोथ शायद 1-8% ही हुई हो और 25% से ज़्यादा ग्रोथ हुई है एक्टिव वेयर में, जिम वेयर में। तो अब जिम वेयर को जब हम डेनम से लोग प्यार करते हैं, जिम वेयर को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं डेनम के अंदर, तो हमें परफॉर्मेंस भी देनी है। लोग हमारी जीन्स पहने तो पहन के जिम भी जा सकें, ठीक है, और ऑफिस भी जा सकें। तो हम ये कोशिश करें कि एक्टिव वेयर और जिम वेयर को किसी तरह ट्रांसफॉर्म करें, अपनी कंफर्टेबिलिटी को किसी तरह डेनम में लेके आएँ, क्योंकि डेनम
की ग्रोथ ऑल्दो कि जिम वेयर से या एक्टिव वेयर से कम है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंट एनुअली रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इन बिलियंस है। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, ठीक है, और ओवर द नाइट फॉलोअर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और हम लोग खुद भी यही एक्साइटमेंट है कि जो कॉमन क्वेश्चन था कि हम आपका फिज़िकल प्रोडक्ट को देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये शोरूम इस्टेब्लिश करने की वन ऑफ द रीज़न यही थी। और जो मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के क्लाइंट तो एनीवेज मौजूद हैं ही, लेकिन जो फॉलोअर्स में एक ख़ास बड़ी लिस्ट है, UAE के बहुत सारे लोग हैं, मलेशियन बहुत सारे लोग फॉलोअर्स हैं, अमेरिकन काफ़ी लोग इसमें ऐड हुए, एंड देन फ़िलिपीन, यानी कि ये सारे इलाके हमारे लिए थोड़ी सरप्राइजिंग थे, ठीक है, कि नॉर्मली पाकिस्तानी ब्रांड है तो पाकिस्तान के ही फॉलोअर ज़्यादा होते हैं। हमारे अगर रेशो देखी जाए तो 50% पाकिस्तानी और 50% इन सारी कंट्रीज़ के लोग हैं। अब तक जितने भी प्रोडक्ट गए हैं टिल नाउ, और अल्लाह करे इसी तरह कंटिन्यू, 0 रिटर्न पे हम लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, कोई कंप्लेन नहीं है, बल्कि लोग एक लेके जाता है, वो नेक्स्ट टाइम जो है वो और लोगों को रेफ़र कर देता है। हमारे स्टोर पे भी यही काम इस तरह हो रहा है, और हमारी ऑनलाइन पे भी ऐसे ही है कि एक दफ़ा मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दिस, कि आप एक दफ़ा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आप जीन्स कहीं और से लेना शायद अवॉइड ही कर दें, इवन दो कि इम्पोर्टेड ब्रांड से भी लेना अवॉइड कर दें। सो यू विल एंजॉय डेफिनेटली। इसमें तो मैं समझता हूँ कि हम तो सिर्फ एक पार्ट लेके बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें मिसलेनियस है। आप फिज़िकल स्टोर की बात करें या आप ऑनलाइन की बात करें, अगर वो उस टीम में, अगर ऑनलाइन की बात करें, अगर हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हमारा डिजिटल मार्केटिंग का, हमारा पोस्ट क्रिएटर, हमारे जो जितने भी ये सारी टीम है, अगर वो ब्रांड के पर्सोना को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्ट तो ऑनलाइन में तो लोगों को फिज़िकली तो पहुंच ही नहीं रहा। तो प्रोडक्ट आप अच्छा बना लें, प्रमोशन आप अकॉर्डिंगली ना करें, अपनी टीम बिल्ड ना करें। हमने ठीक है, हमारा अभी स्टार्टर है, हमारा पैमाना अभी छोटा है, लेकिन हमने वो तमाम डिपार्टमेंट जो है जो इसके लिए ज़रूरी है, हमने सारी हायरिंग की हुई, अच्छे प्रोफेशनल्स हमने अपने साथ अटैच किए हैं। जो चीज़ें जिसका कैनवस बड़ा है और हमें लगता है कि अभी शायद उसको टाइम लगेगा, तो हमने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ऑन बोर्ड लिया हुआ है, ताकि एक अच्छी चीज़ है। आइडिया मेरा ब्रांड नहीं है, आइडिया है कि हमारा ब्रांड जो कि कम्पीट करे वर्ल्ड वाइड, ये आइडिया है बेसिकली। तो उसके लिए फिर अगर मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट में एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रखता हूँ, तो मुझे इसी लेवल के बाकी सारे लोग भी चाहिए। तो ये टीम कोलैबोरेशन के बगैर इम्पॉसिबल है। लोग गलती करते हैं, प्रोडक्ट अच्छा बना लेते हैं, उसको कोई आसान से तरीके से प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, वो प्रोडक्ट यहीं रह जाते हैं, लोगों को नज़र ही नहीं आता। तो जो दिखता है वो बिकता है। तो इसलिए पूरी टीम की कोलैबोरेशन इम्पॉर्टेंट है। इंडिविजुअल बंदा फ़ोटोशूट से लेकर, प्रोडक्ट डिज़ाइन से लेकर, उसकी प्रमोशन से लेकर, उसकी पोस्ट क्रिएशन से लेकर, उसकी बूस्टिंग पोस्टिंग से लेकर, एवरी पर्सन, इवन के जो आपको सर्व कर रहा है, चाय सर्व कर रहा है, इज़ ऑल कोलैबोरेशन। ये वी वर्क लाइक ए फैमिली। फैशन फैमिली के साथ की एटीट्यूड के बगैर नहीं चल सकता। इट्स नॉट लाइक ए बॉसी एटीट्यूड। हर बंदे के जहन में अल्लाह ताला ने उसको बड़ा हुनर दिया। हमें तो कोई अपनी टीम मेंबर में जिसकी ये फील्ड ना भी हो, अगर वो भी अपनी इनपुट दे तो हम उसकी इनपुट लेते हैं और उसको बड़ा वेटेज देते हैं। अब जैसे हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी बुनियाद तो हमारा मुल्क नहीं है, ये वेस्टर्न प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में अपनी झलक तो दिखाई जा सकती है। जैसे कुछ काम हम इस लाइन पे कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर
हैंड स्पन यान, हैंड वीव फैब्रिक मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ, जो पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री है रिमोट एरिया में, बूढ़ी औरतें धागे हाथ से बनाती हैं। मैंने कुछ शर्ट भी इसमें इंट्रोड्यूस की है और हाथ से खड्डियों के ऊपर कपड़ा बनता है। फिर हमारे कल्चर में जैसे रली का काम बहुत अच्छा है, तो मैं डेनम के रैक से कुछ रली और उससे कुछ जैकेट और इस तरह के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। अजरक का बहुत अच्छा काम है। तो आई जस्ट वांट कि हम अपने जो कल्चर को इन डेनम के अंदर इस तरह प्लग इन करें कि वो फैशन, यूटिलिटी एंड अपीयरेंस, एस्थेटिक सारों को एक मर्जअप करें। मिनिमल लाइन पे रखें, लेकिन हम बिल्कुल प्रमोट करेंगे एंड वी आर डूइंग। और कुछ चीज़ें हमने कर ली हैं, आपको दिखाते भी हैं, कुछ पे हम लगे हुए हैं, तो हम अपने कल्चर को दिखा सकते हैं। फैशन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको चलते हुए टाइम के साथ चलना चाहिए, ठीक है। फैशन की कोई एज नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो और इसके बगैर मेरा गुजारा भी नहीं होता। मैं ऑल द टाइम वांट टू क्रिएट समथिंग। मैं हर वक्त किसी इंस्पिरेशन चीज़ों के अंदर होता हूँ। कोई नई से नई चीज़ मुझे हमेशा से इंस्पायर करती है। मेरे ख्याल अगर आवर्स में देखा जाए तो पाकिस्तान के शायद सबसे ज़्यादा पिंटरेस्ट यूज़र मैं ही होऊंगा। तो दुनिया में कोई भी इनोवेशन हो रही है, क्लोथिंग में हो रही है, किसी और गैजेटरीज़ में हो रही हैं, इवन के कंस्ट्रक्शन में, तो कोई भी नई चीज़ मुझे वैसी हमेशा से अपील करती है माई यंगर एज। तो इसके बगैर तो मुझे नहीं लगता कि मेरा गुजारा हो सकता है। ड्रीम जो है वो तो कोई उसकी कोई लिमिट तो होती नहीं है, ठीक है। बिजनेस स्ट्रेटजी के अगर एंगल से देखा जाए, देखें ड्रीम तो मतलब आई डोंट वांट टू बी अ बिलियनियर या मुझे कोई इस तरह की रेसों में डलना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक हुनर है, लोगों तक पहुँचाते हैं जितनी जल्दी जितनी ज़्यादा लोगों। तो जो बिज़नेस स्ट्रेटजी है दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम द ड्रीम, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान के हमने जो इनिशियली 9 लोकेशन जो है हमने स्पॉट की है, जिसके अंदर 2 लाहौर में हैं, 2 इस्लामाबाद पिंडी में हैं, कराची में 3 है। इस तरह करके हमने डिफरेंट डेमोग्राफिकली अपने स्पॉटेड किए हैं कि वहाँ तक पहुँचाएँ अपनी चीज़ें। लेकिन ड्रीम बिगर ही है, ठीक है, बस वर्क हार्ड पे लगे। प्रोफेशनल टिप्स हैं कि यार जो जिस चीज़ में वो ग्रेजुएट करते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगाएं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें, उसकी थोड़ी सी डेप्थ में जाएं और प्रोएक्टिव रहें, पॉजिटिव अप्रोच रखें। और कोई भी बंदा अच्छा होता है लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं। सो प्रोएक्टिवली चीज़ों को करें। अगर कोई हुनर का उनको कोई हुनर है, गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें, तो उसको प्रमोट करें। दुनिया में या हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके अच्छे काम को एडमायर करते हैं, ठीक है। तो हिम्मत करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सोचो विचार नहीं करना चाहिए इसके अंदर। आपके पास हुनर है, लेट्स शो टू द पीपल एंड गेट द रिवॉर्ड आउट ऑफ इट। तो हम थोड़ा सा फाइनेंशियली और इन चीज़ों को इस तरीके से देखना शुरू कर देते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ये नहीं हुआ तो। इतना ना सोचें, आप सिर्फ एफ़र्ट पूरी रखें। ये जो काम अल्लाह ताला के हैं वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें। आपको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, इरादा दिया, इख्तियार दिया, आप उसको प्लग इन करें, तो बिल्कुल वो राहें आपकी खुद ही हमवार हो जाएंगी। तो हम पहले दिन से वो गोल बना के ड्रीम बिगर एंड वर्क हार्ड की स्ट्रैटेजी को हमेशा ना छोड़ें। हमेशा कामयाब बंदे के पीछे ड्रीम बिगर एंड वर्क हार्ड होता है, लेकिन इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले दिन से ही हम उन आसाइशों में और उन चीज़ों को अचीव करने में लग जाएं और फिर वो ना मिले तो आप डिप्रेस हों, डिसहार्ट हों। तो हर एक का अपना ड्यू टाइम है, लेकिन आप अपने आप को प्रिपेयर करें उस ड्रीम को अचीव करने के लिए जो आपने कभी सोचा। तो इन शॉर्ट कि ड्रीम बिगर, वर्क हार्ड एंड बी पॉजिटिव। मेरे ख्याल ये कि इस चीज़ की कमी पाकिस्तान में हमेशा से थी। मुझे याद है जब हम यंग होते थे और कभी कोई पाकिस्तान के डिफरेंट एरिया के हवाले से कोई पीटीवी पे कोई प्रोग्राम चलता था तो हम बिल्कुल उसके शौक़ से देखते थे। उस ज़माने में तो रोड ट्रैक वगैरह भी ऐसे नहीं थे कि आप कन्वीनियंटली मूव कर सकें। मैं समझता हूँ कि
पाकिस्तान, मैं रिएक्शन देखता हूँ, रिएक्शन चैनल देखता हूँ पाकिस्तान की डिफरेंट साइट्स के। आप लोग के ऊपर भी काफ़ी इंडियन रिएक्शन है, वर्ल्ड वाइड भी रिएक्शन है। बहुत अच्छी कोशिश है और घर बैठे आपने पूरा पाकिस्तान दिखा दिया सारों को। डिस्कवर पाकिस्तान मैं समझता हूँ इनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं हमेशा मिस करता था कि मैंने नाम बड़े सुने हुए थे कि ये इधर है, ये उधर है। आप लोगों ने हमारे घर तक ले आए हैं वो सारी चीज़ें। चलें, ज़िंदगी में मौका मिला, हिम्मत थी तो हम उन जगहों को जाके एक्सप्लोर भी करेंगे और हमें करना भी चाहिए एज ए पाकिस्तानी। लेकिन उस वक्त तक आपने हमें घर बैठे ही दिल हमारा खुश कर दिया। तो अल्लाह ताला जो है वो आपको और तरक्की दे और आप और भी ऐसे हिडन प्लेसेस दिखाएं हम लोगों को, और उसका पूरा प्लान आउट करें। हम लोग अपने दोस्तों यारों के साथ जाएं। मैं जब बाहर जाता था तो मैं लोगों को यही बताता था कि पाकिस्तान को आपका एक एंगल नज़र आता है। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और बहुत सारे मुल्कों से खूबसूरत है, और ये कुछ अल्लाह की कोई ख़ास गिफ्ट ही है जो कि हमें मिला हुआ है। मैं स्विट्ज़रलैंड हो गया, इटली है, फ्रांस है, अमेरिका, मतलब सारी जगहें मैंने एक्सप्लोर की है। वीनस, ये वो जो कुदरत ने आपको तोहफे दिए हुए हैं वो दुनिया में कहीं नहीं है। और इसमें तो आप यकीन करें दिल भर जाता है कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। और इसमें आप, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा तरक्की करने का मौका दे। यू आर डूइंग वेल, appreciate it. I'm Kashif Junaid, signing off DBM, Dana by Mood. Keep watching Discover Pakistan.